पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। शवाल का चांद नजर नहीं आया, कल 30वां रोजा होगा। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, कहा मुल्क के किसी मकाम से शवाल का चांद नजर आने की मुसद्दिका शहादत नहीं मिली। मीठी ईद की शॉपिंग के लिए वक्त कम रह गया, मुकाबला मजीद सख्त हो गया। खरीदारी करने वालों को मनपसंद चीज़ों की तलाश के लिए एक दिन और मिल गया। नए कपड़ों जूतों की खरीदारी के लिए हर कोई बेकरार, सजने संवरने को भी हर कोई तैयार। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। भारत में ईद का चांद नजर नहीं आया। दिल्ली रोयत हिलाल कमेटी के मुफ्ती अदील के मुताबिक भारत में ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। बांग्लादेशी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक बांग्लादेश में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। मकामी मीडिया के मुताबिक मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर ईरान के जवाबी हमले। सऊदी अरब की बहर अहमर पर वाक़े यम्बू पोर्ट से मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू धाबी की अबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासर, काम आर्जी बंद। कतर के रासुल्फान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज़ पर हमला, जहाज में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत ने तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाकर कुछ नीचे आई और $114 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी। उधर कतरी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात के हमलों से LNG एक्सपोर्ट प्लान रास लफान को शदीद नुकसान पहुंचा है और माहिरीन को कुछ अंदाजा नहीं कि दोबारा कब फाल होगा। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1551 पॉइंट्स कमी के बाद 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान की साउथ पास गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पास गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती है। इसराइल दोबारा वहां हमला नहीं करेगा। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तो अमेरिका पार्स गैस फील्ड को तबाह कर देगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पास गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत रोके, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा ना करे। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। लबनान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इजहार। एलामी में कहा खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब इजलास की साइड लाइन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फ़िज़ाई की बमबारी, 12 अफराद शहीद। ईरानी फ़ौज का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की तवानाई तंजीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्दअमल अभी ख़त्म नहीं हुआ।
लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में इसराइली हमलों में 45 अफराद जाँ बहक हुए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लबनान में मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान पर बमबारी के दौरान इसराइल ने रूसी मीडिया के नुमाइंदे को भी निशाना बनाया। रिपोर्टर और कैमरामैन बाल बाल बच गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिन तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान में 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, 11 आबदोज़ें तबाह कर दी गई हैं, रेडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के 120 जहाज तबाह कर चुके। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का अमरीका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, जंग काबू से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है, अब वक्त आ गया है कि ये जंग रोकी जाए। सेक्रेटरी जनरल ने ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। ईरान जंग की मुखालफत के बाद चार्ली कर्क पर इसराइली नवाज डोनस की तरफ से शदीद दबाव था। कत्ल से पहले चार्ली कर्क ईरान जंग में ना जाने और इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे थे। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुस्ताफी डायरेक्टर जोसेफ कैट का इंकिशाफ। कहा, चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े हिमायती थे। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा कि हमें ईरान के साथ जंग में जाने से रोको, और फिर अचानक उन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद जो मैसेजेस सामने आए उसमें चार्ली पर इसराइली नवाज डोनस के दबाव का पता चलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। जो कैंट ने ट्रंप इंतजामिया के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिना तौर पर ऐसे बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। अमेरिकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी गिबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, शिमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकी डायरेक्टर कौमी इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खत्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए है, जारहाना अज़ाइम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बैनुल बर्रे आज़मी हद मार से कहीं कम है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के असूल पर कायम है। भारत की 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज मिसाइल सलाहियतें इलाकाई सलामती से बढ़कर तशवीश का बायस हैं। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हैं। तज़वीराती सलाहियतों का मकसद कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम, अदम इम्तियाज़ और हक़ाइक़ पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाहां है। जनूबी एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मतवाज़न और ज़िम्मेदाराना रवैया ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की का सदर रजब तैयब उर्दवान का राबता। वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी, बिलखुसूस तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी कौम इन मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि कशीदगी का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान आरज़ी जंगबंदी से मुतालिक तुर्की के किरदार का एतराफ़ किया। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद का तबादला भी किया। वज़ीर आज़म का उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सराहा। कहा, 5G आज के जदीद इनकलाबी दौर में 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक शानदार इकदाम किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग सनअत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के हर कोने, गाँव देहातों में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म, कहा दहशतगर्दों और उनके ठिकाने जहां कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा के तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब, कतर और चीन का पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गज़ब लिल्हक रोकने का खैर मकदम अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा सऊदी अरब, कतर, तुर्की के अपीलों पर जंगबंदी का नफाज खुशाइंद है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन गज़ब लिल्हक आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया। खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक खत्म करना होगा। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस का सालाना थ्रेट रिपोर्ट में तज्जिया। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज की। तालिबान के पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमलों का पाकिस्तान ने फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है। झड़पों और दहशतगर्दी में इजाफे के बायस पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हुए हैं। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दाम को अपनाने की भी अपील। हुकूमत के मुताबिक आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी मुतासर होने के खतरे से बचने के लिए बचत इक़दाम किए जाएँ। पेट्रोल बचाने के लिए कार पूलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और तेल बचाने के लिए आमद-ओ-रफ़्त को महदूद रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास में खत्ते की सूरत हाल से मुतालिक ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम के नफाज का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मज़ीद इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता और खत्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबों से मिलकर जामे लाहेमल मुरतब किया जाए ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। कल कराची में मौसम साफ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ कराची में बारिश से हादसात में 19 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इंतज़ामिया मुतहरिक। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ानी हवाओं से मुख्तलिफ शाहराहों पर गिरे दरख्त और साइन बोर्ड्स हटा लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद जागरा वैली रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सवात और मालाकंड में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। हुकूमत पंजाब का लाहौर की सड़कों, गलियों, यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कदीमी शहर में मरीम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को बहाल किया जाएगा। टोल प्लाजा कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा 25 मार्च तक टोल प्लाजा से मुतालिक रिकॉर्ड वजाहत के साथ पेश किया जाए। रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया तो कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई का हक रखते हैं। ये वजाहत भी पेश की जाए कि 13 मार्च के अहकामात पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। 10 मार्च को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमीशन ने खत लिखकर 13 मार्च तक रिकॉर्ड तलब किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताहाल रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका।
गवादर में खवातीन के लिए अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद विमेन बाजार का इनेकाद। विमेन बाजार में गवादर और गिरदोनवाह के इलाकों की मकामी खवातीन और बच्चों की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि ईद विमेन बाजार खवातीन को तफरीह और माशी खुदमुख्तारी के मौक़े फराहम करने की मुस्बत काविश है। हुकूमत खवातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बावकार मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का कहना है कि KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर रिलीफ सरगर्मी में क्रैश हुआ था। हमने अब तक हेलीकॉप्टर दोबारा नहीं खरीदा। पंजाब में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 11 अरब का जहाज़ खरीदा गया। इस जहाज़ के गैर मुल्की पायलट्स 2 करोड़ पे तनख्वाह लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, जब हम हुकूमत में आए तो तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, अब 4 माह की तनख्वाहें मौजूद हैं। KP हुकूमत ने सिक्योरिटी हालात पर खतीर रकम खर्च किए। NFC का 11वां इजलास चल रहा है। तमाम सूबों ने इत्तेफाक किया कि फाटा का खैबर पख्तूनख्वा को मिलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत इस्तेमाल की मुद्दत 9 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी। बरामद कुनंदगान अब दरामद शुदा खाम माल पर 0 ड्यूटी और दरामदी मरहले की टैक्स सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस्तेमाल की मुद्दत में इजाफे से बरामद कुनंदगान की लागत कम होगी। इस फैसले से बिलखुसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के बरामद कुनंदगान को फ़ायदा पहुँचेगा। 18 माह की मुद्दत से मज़ीद 6 माह की तौसी भी केस टू केस बुनियाद पर दी जा सकेगी। फी तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,99,462 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 2,833 रुपये कम होकर 4,28,208 रुपये है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी। पैका तरमीमी एक्ट 2025 के तहत अथॉरिटी का क़याम किया गया है। चेयरमैन और मेंबरान का तकर्रुर 5 साल के लिए किया गया। रूस में बैनुल-अक़वामी सयाहती फोरम में पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर बैनुल-अक़वामी सयाहती फोरम में शिरकत की दावत दे दी। फोरम का इनेकाद 10 से 14 जून तक मॉस्को में होगा, जहां दुनिया भर से सयाहत के शोबे से वाबस्ता माहिरीन, पेशावर अफराद और शौकीन सयाह शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में मिलकर काम करना चाहिए। जमहूरी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए इदारों के दरमियान मौसर राबता और ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेटर उसामा मीर से मुबैना फ्रॉड अब्दुल रहमान नामी शख्स 8 लाख दिरहम की रकम ले उड़ा। उसामा मीर ने दावा किया कि उन्होंने अब्दुल रहमान की कंपनी में सरमायाकारी की थी, लेकिन मुआहदे के मुताबिक इन्हें मुनाफा नहीं दिया जा रहा। सरमायाकार कंपनी ने गारंटी के तौर पर प्लॉट्स के जो कागजात दिए थे वो भी जाली हैं। उसामा मीर के मुताबिक मुतल्लिका शख्स से कोशिशों के बावजूद राबता नहीं हो रहा। वो अपनी रकम के हसूल के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसामा ने मुतल्लिका इदारों से भी कार्रवाई की अपील की है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार डिनर। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, मैनेजमेंट अराकीन और तमाम मकामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर्स का 3 रोज़ा कंडीशनिंग कैंप लगाया गया था। बाजारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर है और हर तरफ ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन हों या बच्चे, सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदार मुख्तलिफ अंदाज में खरीदारों को मुतवज्जह कर रहे हैं। कहीं चूड़ियों की खनक है तो कहीं जूतों की खरीदारी में रश नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब बारी है जूतों और दीगर लवाजमात की। वहीं दुकानदारों का गिला है कि लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में रिवायती खुस्सों को भूल रहे हैं। गरजदार आवाज़, दिलकश अंदाज, शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मोहम्मद अली के मुकालमे देखने वालों की आंखों को नम और दिल बेकरार कर देते थे। ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली
तो जैसे ही हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल दिया ऐसे। और 1 साल के जिद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा को ब्रेकअप के दौरान शादी का एहसास कब हुआ? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों नहीं जाने देती? देखिए ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। आप कहते हैं